हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रेंथ यूपी पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ध्येय आईएएस की यूपी पीसीएस आरओ टेस्ट थर्ड प्री समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा सामान्य हिंदी। तो आइए देखते हैं हम। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक शब्द का सही विलोम नहीं है? नैसर्गिक, अप्राकृतिक, कृत्रिम, इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक शब्द का सही विलोम नहीं नैसर्गिक। अग का विलोम होगा अध, अनघी, निरग, अनग। अग का विलोम होगा अनग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है प्राची, प्रतीचि, उत्तेजन, शांत, आनृत, रित, दीर्घायु, अल्पायु। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो आपका ऑप्शन होगा बी, उत्तेजन, शांत। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गृहीत का विलोम है मुक्त, आगत, त्यक्त, व्यक्त। गृहीत का विलोम है त्यक्त। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गरज शब्द का सही विलोम है? ठंडा, छिछला, सुधा, धरा। गरल शब्द का सही विलोम होगा ऑप्शन सी, सुधा। आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। शुभ्र शब्द का विलोम है शिव, शाम, शोक, कृष्णा। शुभ्र शब्द का विलोम हुआ है कृष्णा, ऑप्शन डी। आविर्भूत शब्द का सही विलोम है तिरोभूत, विभूत, वियुवत, भूमिसात। आविर्भूत शब्द का सही विलोम है तिरोभूत। वफादार शब्द का विलोम है बेरहम, बहाल, व्यभिचारी, बेवफा। वफादार शब्द का विलोम है बेवफा, ऑप्शन डी। निषेध शब्द विलोम है व्यग्र का, अवशेष का, विकृत का, विकीर्ण का। निषेध शब्द विलोम है अवशेष का। प्रभु का विलोम है भृत्य, तृष्णा, दानव, मानव। प्रभु का विलोम है भृत्य। आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र है। गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। मोहन विगत वर्ष कोलकाता गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र हैं। एक वर्तनी शुद्ध है कैलाश, यथेष्ट, महात्मा, उच्च श्रृंखल। एक वर्तनी शुद्ध है, ये आपका होगा ऑप्शन डी, उच्च श्रृंखल। अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। निरपराधी व्यक्ति को दंड क्यों मिला? ईश्वर अंतर्यामी है। राजा दशरथ पुत्र वियोग में मर गए। वहाँ भारी भीड़ एकत्र हो गई। आपका सही उत्तर होगा ए, निरपराधी व्यक्ति को दंड क्यों मिला। अशुद्ध शुद्ध की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? प्रेयसी, प्रेसी, गुणिगण, गुणिगण, संन्यास, संन्यास, अनाधिकृत, अनधिकृत। अशुद्ध शुद्ध की दृष्टि से एक युग्म गलत है, आपका ऑप्शन है बी, गुणिगण, गुणिगण। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है प्रसन्न, त्रिकाल, चंचल, ऐश्वर्य। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, आपका ऑप्शन है ए, प्रसन्न। आइए देखते हैं 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में कौन एक शुद्ध है? खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुँचे। अपना पराया की भावना। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों? तो आपका ऑप्शन होगा बी, उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुँचे। आइए देखते हैं 17वां क्वेश्चन। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है नीति, अनधिकृत, कृषांगी, साम्राज्य। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है साम्राज्य।
शुद्ध वाक्य का चयन करें। वे सब दोषों से हीन हैं, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। वह विलाप करने लगा। वर्तमान में आपकी आयु 20 वर्ष है। आपका उत्तर होगा सी। वह विलाप करने लगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कन्हैया, प्रेमचंद, कौशल्या, ज्योत्सना। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपका ऑप्शन है डी, ज्योत्सना। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। यह राजनीतिक समस्या है, वह दंड देने योग्य है, वह बहुत निर्दय है, उसका रोम रोम खिल उठा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वह दंड देने योग्य है। आइए देखते हैं 21वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षा का पर्यायवाची नहीं है? पावस, में, चौमासा, मधुमास। वर्षा का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी, मधुमास। निम्न में एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है गेह, निकेतन, चतुर्भुज, सदानंद, विभाकर, राकापति, वसन, दुकुल। यह आपका ऑप्शन होगा बी, चतुर्भुज, सदानंद। आइए देखते हैं 23वां क्वेश्चन। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिनमणि, अर्घ, भानुजा, सविता। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन सी, भानुजा। कीस किसका पर्यायवाची है? तोता का, कुत्ता का, बंदर का, झंडा का। कीस बंदर का पर्यायवाची है। वल्लभ शब्द निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची है? पति का, कामदेव का, भौरा का, भाला का। वल्लभ शब्द पति का पर्यायवाची है। आइए देखते हैं 26वां क्वेश्चन। वयस्सु किसका पर्यायवाची है? देवता का, इंद्र का, मित्र का, अर्जुन का। वयस मित्र का पर्यायवाची है। हरित, पारावत, हाफत इत्यादि किसका पर्यायवाची है? कबूतर का, तोता का, कौवा का, मोर का। आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरित, पारावत, हाफत कबूतर का पर्यायवाची है। शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करें। डोंगी, तारणी, जलपात्र, तानुजा, दुहिता, सुता, पायोद, वारिद, नीरद। सभी वर्ग शुद्ध है। आपका ऑप्शन होगा डी, सभी वर्ग शुद्ध है। आइए देखते हैं 29वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हंस का पर्याय है? जीमूत, सठ, चक्रांश, अहरनिश। आपका उत्तर होगा सी, चक्रांश। हंस का पर्याय है चक्रांश। आइए देखते हैं 30वां क्वेश्चन। नखा युद्ध किसका पर्यायवाची है? सिंह का, हाथी का, सांप का, तालाब का। नखा युद्ध सिंह का पर्यायवाची है। आइए देखते हैं 31वां क्वेश्चन। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए एक शब्द। सूर्य ग्रहण, परदोष, सूर्यवर्ण, खग्रास। तो ये आपका ऑप्शन होगा डी, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास। आइए देखते हैं 32वां क्वेश्चन। जिसका बदला दिया जा चुका हो के लिए एक शब्द। प्रतिकृत, प्रमिति, प्रत्युत्तर, प्रतिकार। तो ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रतिकृत। आइए देखते हैं 33वां क्वेश्चन। जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो के लिए एक शब्द है। निर्चिंत, निरावीर, निरापद, अमघ। तो आपका उत्तर होगा सी, निरापद। आइए देखते हैं 34वां क्वेश्चन। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला के लिए एक शब्द है। ध्वनिक्रांता, ध्वनि परम्रांक, अतिस्वन, अध्वनिकर्ता। तो ये आपका ऑप्शन होगा सी, अतिस्वन। आइए देखते हैं 35वां क्वेश्चन। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। जिगीसु, जिजीविसु, जिगीसा, विजय इच्छित।
तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिगीसु। आइए देखते हैं 36वां क्वेश्चन। आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश के समान फूल, आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात, अग्नि परिवलय से संबंधित। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात। आइए देखते हैं 37वां क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों तथा उनके एक शब्द के युग्म में कौन एक गलत है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला सन्यासी, जिसका जन्म द्वीप में हुआ द्वैपायन, जिसे अभयदान दिया गया हो दत्तहस्त, जिसका भाई छीन लिया गया हो हतबंधु। तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला सन्यासी। पिंडज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, जिसकी प्रतिष्ठा हो, जिसका जन्म शरीर से हो, पशुओं के आचरण जैसा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसका जन्म शरीर से हो। आइए देखते हैं 39वां क्वेश्चन। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। निर्जन, निराधार, निर्मूल, निर्मूल। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, निर्मूल। आइए देखते हैं 40वां क्वेश्चन। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यकृत, साहित्यवेत्ता। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साहित्यिक। कौन एक गलत तद्भव तत्सम युग्म है। बीघा, विग्रह, बारात, बारात, लड़ना, रण, मूंग, मुदंग। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बारात, बारात। एक तत्सम शब्द है। सिर, फांसी, जुआ, उदखल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उदखल। आइए देखते हैं 43वां क्वेश्चन। शून्य का तद्भव शब्द है। शून्य, शून, सुन, सुना। शून्य का तद्भव शब्द है ऑप्शन डी, सुना। तत्सम तद्भव का सही युग्म है। मत्सर, मसर, महार्ग, महंगा, विनती, विनत, लुंचन, लोचन। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महार्ग, महंगा। आइए देखते हैं 35वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। आलस्य, गोपाल, चटिका, पीढ़ी। एक तत्सम शब्द नहीं है, ऑप्शन डी, पीढ़ी। सही तद्भव शब्द तत्सम युग्म है। पक्ष, पंख, सवा, सपाद, सौभाग, सौभाग्य, सुघट, सुघड़। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सवा, सपाद। आइए देखते हैं 47वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हींग का सही तत्सम शब्द है। हिंगू, हिंगू, हिंग्र, हींग। हींग का सही तत्सम शब्द है ऑप्शन ए, हिंगू। आइए देखते हैं 48वां क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तद्भव तत्सम, केला, कदली, कैथा, कपित, लहसुन, लहसुन, लज्जा, लाज। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लज्जा, लाज। नाई का तत्सम शब्द है। नाइत, न्यायी, नापित, नापती। नाई का तत्सम शब्द है ऑप्शन सी, नापित। आइए देखते हैं 50वां क्वेश्चन। डोली का तत्सम शब्द रूप है। डोलिका, डोली, डॉली, डोलिका। डोली का तत्सम रूप है ऑप्शन डी, डोलिका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। लखनवी, खेती, विषाद, भारतवर्ष। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लखनवी।
विशेष शब्द है ललिता, महिमा, मधुरिमा, लालिमा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ललिता। निम्नलिखित वाक्यों में कौन एक शब्द विशेषण है? अनुष्ठान, घटना, आकृष्ट, गफलत। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आकृष्ट। आइए देखते हैं 54वां क्वेश्चन। एक विशेष शब्द है गंगे, वैदिक, लक्षण, वादी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लक्षण। एक विशेषण शब्द है प्रसूता, बाजार, पंक्ति, निश्चय। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रसूता। आइए देखते हैं 56वां क्वेश्चन। कौन एक विशेषण विशेष की दृष्टि से गलत युग्म है? दड़ियल, दाढ़ी, दाह, दग्ध, पथे, पथ, रौद्र, रुद्र। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दाह, दग्ध। आइए देखते हैं 57वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक विधेय विशेषण है? कमल एक तेज विद्यार्थी है, वह एक चंचल व्यक्ति है, वह एक सफ़ेद घोड़ा है, मेरे बाल काले हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मेरे बाल काले हैं। तुम कहाँ रहते हो में किस कोटि का विशेषण है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। निम्नलिखित में एक विशेष शब्द है सुनहला, स्त्रैण, पौरुषे, स्मृति। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्मृति। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? सुडौल, क्षेत्री, थोड़ा सा, प्राचीन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी थोड़ा सा।